गाइस वेलकम टू द चैनल 777 समाया टैरो कार्ड रीडिंग। और मैं हूँ समाया, लेकर आई हूँ आपके लिए राइट नाउ टैरो कार्ड रीडिंग, यानी कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स राइट नाउ कैसी हैं, इनकी अभी करंटली क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में। सो वेरी शॉर्ट टैरो कार्ड रीडिंग होने वाली। मैं जल्दी जल्दी देखूंगी आपके पर्सन है करंटली आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पे जब आप रीडिंग देख रहे हो इस वक्त में, तब वो अभी राइट नाउ बिल्कुल अभी की रीडिंग एंड टाइमलेस। आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हैं, जब भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग मिले आप तब इस रीडिंग को देखना स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी टाइम लिमिटेशन नहीं, किसी भी साइन के है आप देख सकते हैं। सो जनरल है, हर किसी के साथ में रेजोनेट नहीं होगी। सो अगर आपके साथ में रेजोनेट होती है तभी आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देखेंगे। एंड स्टार्ट कर लेती हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। व्हाट्स द करेक्ट फीलिंग ऑफ योर पर्सन राइट नाउ। तो स्ट्रेंथ, कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, कोई प्रपोजल देना चाहते हैं। पास्ट में कोई आपसे शायद वादा किया है, कोई प्रॉमिस किया है, उसके बारे में सोच सोच के ना बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन ले रहे हैं कि शायद मैंने किसी से प्रॉमिस तो कर दिया बड़ी ईजिली से, किसी को कमिटमेंट तो दे दिया, बट मैंने उसे फुलफिल तो किया ही नहीं, मैंने उसे पूरा तो किया ही नहीं। और अब वो जो इंसान है वो मेरे से कहीं ना कहीं हर्ट हो रहा है। तो आपके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि डीपली अब ये सोच रहे हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं पास्ट को सोच सोच के बहुत ज़्यादा इनके माइंड में ना ऐसा फील हो रहा है कि मतलब बर्डन वाली सिचुएशन में है। द एम्प्रेस की कार्ड की एनर्जी, कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जीज को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ का ना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मानते हैं। सबसे ज़रूरी पार्ट पास्ट है इनकी लाइफ का, अगर इनसे कोई पूछे तो बहुत ज़्यादा लवली एनर्जीज मिल रही है। और एनर्जीज को ले लेती हूँ, उसके बाद ही मैं रीड आउट करना स्टार्ट करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गो थ्रू कर सकते हैं। जल्दी जल्दी देख लेती हूँ। सो मेरे पास में मेजर अरकाना से है, द स्ट्रेंथ का कार्ड है, माइनर अरकाना से है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंस, द सन। बहुत ज़्यादा आज आपके जो पर्सन है ना, मुझे काफ़ी फ्यू टाइम से ऐसा लग रहा था कि आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, टेंशन में थे, नाराज़ थे, एकदम कहीं ना कहीं अपने ऊपर ही गुस्सा कर रहे थे। वो क्यों मूव ऑन हो गए आपकी लाइफ से, क्यों आपको ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन में रखा, या फिर क्यों आपसे बातचीत नहीं कर पाई, या फिर अगर उन्हें ईगो प्रॉब्लम हो रही थी तो क्यों उन्होंने अपनी इस ईगो को या फिर किसी भी चीज़ को क्यों सामने आने दिया, अपने रिलेशन के बीच में क्यों आने दिया, या फिर थर्ड पर्सन की बातों में अगर वो आ गए थे। तो कहीं ना कहीं चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपके पर्सन कन्फ्यूज़ हो रहे थे, अटक गए थे। बट अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है, वो ऐसी आ रही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अब चीज़ों से कहीं ना कहीं बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं, प्रॉब्लम से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी भी मिसगाइडेंस में अब वो आने नहीं वाले हैं। चीज़ों को तो वो समझ चुके हैं अच्छी तरीके से। एंड एक फ़ैसला वो लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो फ़ैसला जो उनकी लाइफ को अब बहुत ज़्यादा एकदम सेटल कर देगा। कहीं ना कहीं उस फैसले में वो आपको इंक्लूड करते हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपको आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं। देख लेती हूँ क्या एक्शन लेना चाहते हैं वो आपको लेकर या फिर जिसको भी लेकर। सो अब तो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन हार्ड वर्क करने के लिए मुझे लग रहा है रेडी हैं। हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्लानिंग्स कर रहे हैं अपने फ्यूचर को लेकर के, क्योंकि अब प्रेजेंट में जो सिचुएशन है उससे वो हैप्पी नहीं थे थर्ड पर्सन के साथ। कहीं ना कहीं उन्हें फील हो रहा था कि उन्होंने एक रॉन्ग डिसीजन लिया है अपनी लाइफ में, कि वो थर्ड पर्सन के पास मूव ऑन हो गए चीज़ों को समझे बिना, चीज़ों को जांचे परखे बिना। और आपके साथ आप एक उनके इतने ज़्यादा ट्रस्टवर्दी पर्सन थे जो हमेशा उनकी भलाई चाहते थे, कभी उनका नुकसान नहीं चाहते थे। और आपसे तो वो मूव ऑन हो गए, और कहीं ना कहीं आपसे आपको ब्लेम भी किया, आपसे बातचीत नहीं की, आपको ऐसा रियलाइज़ दिलाया कि आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, या फिर वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, आपसे रिलेशन नहीं रखना चाहते हैं। सो ऐसी एनर्जीज कहीं ना कहीं आपके पर्सन की जो है ना उनको बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देती हैं कि उन्होंने क्यों इतना बैड बिहेवियर किया किसी के साथ कि वो इतना ज़्यादा नाराज़ हो गया, या फिर इतना पुराना ईयर्स का जो रिलेशन है उसको वो छोड़कर आगे मूव ऑन हो गए। तो ऐसी एनर्जीज आपके पर्सन की मुझे मिल रही हैं। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज में भी देखूँ तो आप भी बहुत ज़्यादा अपने पर्सन की तरफ से ना मुझे उदास दिखाई दे रहे हो, सैड नज़र आ रहे हो कि आपके पर्सन क्यों नहीं बातों को समझ पाए। कहीं ना कहीं शायद आपने अपने पर्सन से कोई लास्ट में कोई बात कही थी चलते चलते अपने, या फिर आपने अपने पर्सन को अपने रिलेशन के बारे में समझाया था, या फिर उन्हें सच्चाई के बारे में समझाया था, या फिर जो भी चीज़ आप रियलाइज़ करते थे वो नहीं समझ पा रहे थे तो आपने उन्हें समझाया था, वो नहीं समझे थे। बट आज जाके वही चीज़ें उनको याद आती हैं तो वो एकदम रोने वाली फीलिंग में आ जाते हैं कि सुना क्यों नहीं उस वक्त उन्होंने, या फिर उन्होंने क्यों नहीं उस वक्त समझने की कोशिश करी। अब तो उनका ऐसा मन हो रहा है कि वो जहाँ पर भी हैं, जिस भी कंडीशन में, सारी चीज़ों को ना एकदम से कलेक्ट करें, जैसे ये पर्सन कर रहा है, सारी चीज़ों को इकट्ठा करें, कलेक्ट करें और आपके पास चले हैं, आपके पास वापस आ जाएं। और वहाँ से फिर कभी वापस ना जाएं, आपसे कभी दूर ना जाएं। इतना सारा एनर्जीज मुझे कहीं ना कहीं आपके पर्सन की आती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। और एनर्जीज लूँगी 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के लिए, क्यों ऐसी एनर्जीज आ रही है। सो कहीं ना कहीं पास की आपकी जब वो चीज़ों को याद करते हैं तो बहुत ज़्यादा उनको ऐसा महसूस होता है
कि आपके अलावा ऐसा कोई पर्सन हो नहीं सकता दूसरा, जैसे आप हो उनके लिए, जितना आप उनके लिए परवाह करते हो, उनकी सेफ्टी के लिए उनकी रिस्पेक्ट करते हो, जबकि शायद वो आपको आर्गुमेंट करते हैं, आपको डांट देते हैं, आपसे गुस्सा हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, उसके बावजूद कहीं ना कहीं आप जितना उनके लिए अच्छा सोचते हो उतना शायद अच्छा उनके लिए कोई सोच नहीं सकते। ये सारी चीज़ों को अब वो समझते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ों को अब वो अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, इसीलिए अब वो आपके पास वापस आने के लिए कहीं ना कहीं डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। करेंटली ऐसी सिचुएशन में भी है कि शायद वो डिसीजन लेना चाहते हैं, बट बहुत सारे इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं उनकी लाइफ में जो थर्ड पर्सन ने क्रिएट कर दिए हैं, बर्डन क्रिएट कर दिया है, बर्डन बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर, डिसीजन लेना चाहते हैं बट अचानक से सडनली ले नहीं पा रहे हैं। सो डिसीज़न लेने के लिए भी कहीं न कहीं शायद ये अपने ऊपर एक ऑर्डर फ़ील कर रहे हैं थर्ड पर्सन का, कि थर्ड पर्सन का जब ऑर्डर होगा कि तुम डिसीज़न ले लो तभी डिसीज़न लेंगे। सो देखती हूँ फ्यूचर में क्या होगा, आपके रिलेशन के लिए क्या एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। सो द हैप्पीस्ट की कार्ड की एनर्जीज है, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे 2 एनर्जीज नज़र आ रही हैं, द ब्लैक वन एंड द वाइट वन। सो पॉजिटिव एनर्जीज एंड दूसरी एनर्जीज, मुझे सारी एनर्जीज नज़र आ रही है। सो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आपके जो पर्सन है सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा आपके रिलेशन में पॉजिटिव कर देंगे, जितनी भी नेगेटिविटी है आपके रिलेशन में सारी उससे रिमूव कर देंगे अपनी डिसीज़न की वजह से जो वो लेने वाले हैं। लास्ट 2 डिसीज़न लूँगी, सॉरी एनर्जीज लूँगी मैं। सो कहीं ना कहीं मुझे अचानक से ना सडन एनर्जीज की फीलिंग भी आ रही है कि अचानक से वो डिसीजन लेंगे, सोच लिया है समझ लिया है बट वो चीज़ों को ना रिवील नहीं करेंगे, चीज़ों को किसी को बताएंगे नहीं, किसी को समझाएंगे नहीं, अचानक ही डिसीजन ले लेंगे। एकदम से कोई समझ भी नहीं पाएगा, शायद आप भी एकदम से समझ नहीं पाओगे कि अचानक ही कैसे उन्होंने रातों रात में इस डिसीजन को ले लिया, बिकॉज चीज़ों को तो वो समझ चुके हैं बट अब वो उस टाइम का वेट कर रहे हैं। तो अब उनको ऐसा महसूस होता है कि राइट टाइम आ गया है कि जब वो समझी हुई चीज़ों को डिसीज़न ले लें, और बहुत जल्द अब वो कम बैक होने वाले हैं। अचानक ही उन्होंने कोई डिसीज़न लिया है कि वो आपको भी कमिटमेंट देंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके साथ वो फील करते हैं कि शायद उन्होंने फेयर नहीं किया है, उन्होंने जस्टिस नहीं किया है किसी के साथ, तो कहीं ना कहीं जस्टिस देना चाहते हैं गॉड आपको आपके रिलेशन में। सो लास्ट कार्ड फ्रॉम एंजल गाइडेंस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जनरल टैरो कार्ड रीडिंग है, पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि आपकी लाइफ में ना एक बिग चेंज होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, मेजर चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है, एकदम से अनएक्सपेक्टेड चेंज आएगा जिसमें शायद आपको एकदम ना एक्सपेक्टेड भी नहीं होगा, आप समझ भी नहीं पाओगे कि इतना बड़ा चेंज एकदम से कैसे आया आपकी लाइफ में, जिसमें शायद आपको ऐसा कोई फील नहीं होगा कि मतलब आप समझ भी नहीं पाओगे, चीज़ें एकदम से ठीक होती चली जाएंगी, आपको एकदम से फील होगा कि कैसी इतनी सारी चीज़ें जो है अचानक से ठीक हो सकती हैं। सो बी पॉजिटिव एंड ऑलवेज बिलीव इन गॉड एंड टिल टाइम टेक केयर, हैव अ नाइस डे।